आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी लेते हैं और फिर धमाल करते हैं? क्या आप एग्ज़ाम की तैयारी समय पे नहीं करते, डिले करते रहते हैं और जिस वजह से आपको कम मार्क्स आते हैं? क्या आप दूसरे ऐसे लोगों से झगड़ा मोल लेते हैं जो असल में आपका फ़ायदा करने वाले हैं? ये सब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ही तो है। और कई सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैं इस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से कैसे बाहर निकलूं। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही मैंने ये वीडियो बनाया है कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से कैसे बाहर निकल सकते हैं। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। महान मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार इंसान में दो तरह की प्रवृत्ति होती है। इरोस यानी कि जीने की इच्छा, प्यार देने की इच्छा, खुद को सरवाइव करवाने की इच्छा, और थैनाटोस यानी कि खुद को क्षति पहुंचाने की इच्छा, मर जाने की इच्छा। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने ली है ग्रीक मिथोलॉजी में, जहाँ पे इरोस नाम के एक देवता है जो प्यार के देवता है, और थैनोस नाम के एक देवता है जो कि मौत के देवता है, जो मरने को नियंत्रण करते हैं। वैसे इसी कॉन्सेप्ट को एवेंजर्स वालों ने भी तो चुराया है, चुराया नहीं, इंस्पायर हुए हैं। तो हम सभी में इरोस भी है, जीने की इच्छा, और थैनाटोस भी है, मर जाने की इच्छा, खुद को क्षति पहुंचाने की इच्छा। इरोस की इच्छा हम सभी में ज़्यादा होती है, इसीलिए तो हम खाना खाते हैं, अपने लिए एक पार्टनर ढूंढते हैं, दोस्त बनाते हैं, पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सारी वही क्रियाएं हैं जो हमें जीने में मदद करेंगी। लेकिन कभी कभी आपने ये नोटिस किया होगा कि आप कहीं पर एक बड़ी पहाड़ी के ऊपर अगर है और पहाड़ी के एकदम अंत वाले छोर तक पहुंच गए हैं, नीचे देख रहे हैं, नीचे बहुत बड़ी खाई है, एक लंबी बिल्डिंग में खड़े हैं, नीचे देख रहे हैं और देख रहे हैं कि नीचे बहुत ज़्यादा गहराई है, और फिर दिमाग में एक विचार आता है, यहाँ से गिर गए तो? ये थैनाटोस की जो इच्छा है या थैनाटोस के जो विचार है, वो हमारे मन में इसलिए है कि एक्चुअली वो हमें जीने में मदद करते हैं। हम मर गए तो ये विचार बार बार आके हमें ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि ज़िंदगी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हम मर गए तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, मरना कितना पीड़ादायक हो सकता है। इसलिए जीने की जद्दोजहद जारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीने की कोशिश करते रहो मेरे दोस्त, क्योंकि मरना पीड़ादायक है, ये आवाज़ हमारे दिमाग में चलती रहती है। हम जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा गया जाता है। जैसे कि पेड़ पे मत चढ़ो, शाम को घर पे समय से लौट आओ, गलत लोगों से दोस्ती मत करो, और सिर्फ पढ़ाई करो। ऐसे खेल कूद में मत जाओ जहाँ पे तुम्हें पैरों में लग जाएगा, सर पे चोट लग जाएगी। फुटबॉल मत खेलो, चेस खेलो, कैरम खेलो। कुछ ऐसे गेम्स में रहो जहाँ पे चोट लगने की कोई चांस नहीं है। साइकिल मत चलाओ, बाइक मत चलाओ, गाड़ी मत चलाओ। हमारा ये प्रोटेक्शन हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर दिया गया तो फिर धीरे धीरे उसके अंदर का जो थैनाटोस है, यानी कि रिस्क लेने की प्रवृत्ति, वो दबने लगती है। और जब वो दबने लगती है तो वो बाहर आने के लिए डेस्परेट हो जाती है, और ऐसे लोग कई बार रिस्की काम करते हैं, जैसे कि ज़्यादा शराब पी लेना। अपने जीवन पे नियंत्रण पाने के लिए वो कुछ ऐसा काम करते हैं, जैसे घर वालों को बिना बताए गाड़ी लेके निकल जाना, भले आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या नहीं हो। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर का थैनाटोस बाहर आने की कोशिश कर रहा है। आपके अंदर की रिस्क टेकिंग बिहेवियर जीवित होने की कोशिश कर रही है। आपके अंदर की रिस्क टेकिंग बिहेवियर आपको कंट्रोल कर रही है, आपको ये महसूस करा रही है कि रिस्क नहीं लोगे तो फिर जिंदगी में भाई क्या रह जाएगा तुम्हारे लिए।
रिस्क लोगे तो तभी तुम मैच्योर हो सकोगे, रिस्क लोगे तो तभी तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे कंट्रोल में आएगी। ये अंदर की जो फीलिंग है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों में रिप्रेस्ड थैनाटोस है, वो कई बार, ज़रूरी नहीं है, गारंटी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे काम करते हुए पाए जाते हैं, जैसे कि दूसरों की बुलिंग करना, महिलाओं को हैरेस करना, जैसे कि ऑफिस पॉलिटिक्स में किसी और को क्षति पहुंचाना, किसी और के बारे में अफवाह उड़ाना। थैनाटोस को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको कंट्रोल्ड रिस्क टेकिंग की ज़रूरत है। कंट्रोल्ड रिस्क टेकिंग का मतलब ये है कि आप कहीं पे जूडो या कराटे क्लासेस में जाइए, हाइकिंग करने जाइए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जहाँ पे कंट्रोल्ड रिस्क है। कंट्रोल्ड रिस्क आपको महसूस कराएगा कि आपने अपने आप को चैलेंज किया। कंट्रोल्ड रिस्क आपको महसूस कराएगा कि आपने इस बारे में सोचा कि नुकसान हो जाएगा तो हम सह लेंगे। कंट्रोल्ड रिस्क आपको वो कॉन्फिडेंस देता है जो आपको ज़रूरी है अपने आप में आत्मविश्वास दिखा के आगे बढ़ने में। कंट्रोल्ड रिस्क आपको ऐसा इंसान बनाता है जो दूसरों को क्षति पहुंचा के या खुद को क्षति पहुंचा के कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, जो दूसरों को क्षति पहुंचा के अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट महसूस करने की कोशिश नहीं करता। कंट्रोल्ड रिस्क के ये सारे एक्टिविटीज़ आपकी ज़िंदगी में होने ही चाहिए। भले आपके पेरेंट्स ने आपको जितना भी कंट्रोल किया है या प्रोटेक्टेड रखने की कोशिश की है, देखिए आप उनके लिए मूल्यवान हैं, तो ऑफ कोर्स वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी ज़िंदगी की जर्नी में कंट्रोल्ड रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अकेले ट्रिप पे जाना ज़रूरी है, गाड़ी चलाना सीखना ज़रूरी है, कभी कभी किसी से लड़ाई करना ज़रूरी है। ये सब कंट्रोल्ड रिस्क के अंदर ही आता है। अगर आप ज़िंदगी में समय पे कंट्रोल्ड रिस्क ले लेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कम होने लगी है। जब आप कंट्रोल्ड रिस्क ले लेंगे, तब आप देखेंगे अब काम को आप टालते नहीं हैं, अब ज़रूरत से ज़्यादा आप शराब नहीं पीते, अब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते नहीं हैं, दूसरों को क्षति पहुंचाने के बारे में नहीं सोचते। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल्ड रिस्क को अहमियत दीजिए ताकि आपकी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कम हो जाए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।